नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो भक्त मुझे समझ गया या जो भक्त मेरा पारायण हो गया वो दोबारा लौटकर नहीं आता। इसका क्या मतलब है? यदि लौटकर आना, जन्म लेना बड़े पुण्य की बात होती, आनंद की बात होती, तो सभी संत यही इच्छा क्यों करते कि हमें पैदा ही नहीं होना। जरूर पैदा होने में कुछ तो गलत है। संत बार बार रो रो कर मांगते हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दे दो, मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता। जो पैदा हो गया उसके साथ बड़ा अनर्थ हो गया, लेकिन हमारी पूरी संस्कृति ही ऐसी है कि वह जन्म को बहुत बड़ी बात समझती है। सब प्रसन्न होते हैं, हम जन्म को अच्छी घटना मानते हैं, इसीलिए मृत्यु गलत प्रतीत होती है। जन्म लेना ही गड़बड़ है। जन्म लेना और जन्म देना ये कोई शुभ बातें नहीं हैं। बच्चे के रूप में अतृप्त वासनाएं शरीर लेकर पैदा हो जाती हैं। बच्चा एक बीमारी होता है। हर देहधारी बड़ा हो या छोटा बस एक बीमारी है। जानने वाले कह गए कि शरीर पर इतना घमंड मत करो, ये शरीर तुम्हारी कोई संपदा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा कारागृह है, तुम इसमें कैद हो। हमारी जो स्थिति है उसे हमें पहचानना आना चाहिए। कितनी भयावह स्थिति है। हम सोचते हैं हम मजे मारने को पैदा हुए हैं, नहीं, हम अपनी बेड़ियां काटने के लिए पैदा हुए हैं। हम अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे साथ जो भी घटित होता है हम उसके साथ बहुत तादाद बना लेते हैं। खुद पर कभी संदेह ही नहीं करते। जो स्वयं को बहुत गंभीरता से लेता है उसके जीवन में सत्य का बहुत स्थान नहीं हो सकता। अपनी सब मान्यताओं पर संदेह करना आना चाहिए। धर्म वास्तव में व्यवहारिक तौर पर झूठ का अनुसंधान करता है। हम अपने झूठ पकड़ सकें, यही धार्मिकता है। जब हम अपने जीवन से झूठ को हटाते जाते हैं, आत्मज्ञान की तरफ कदम उठते हैं। तभी आत्मज्ञान होने के बाद ही डर से मुक्ति संभव है। जिस दिन हमें ये पता चलता है जो कुछ हमें परिस्थितियों से, समाज से, समय से मिला वो तो चला ही जाना है, ये शरीर भी जाना ही है, बस संयोगवश मिल गया है। मैं वो नहीं हूँ जो अपने आप को मानता हूँ। ओस की बूंद जैसे रात को पत्तों पर आती है, धूप पड़ते ही उड़ जाती है, वैसे ही हमारा जीवन है। सारे रिश्ते नाते भी बस ओस की बूंदें हैं, जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। जो इस सत्य को समझ लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है। यदि हमारे जीवन में सत्य के प्रति प्रेम आ जाए तो वैराग्य आ जाता है। प्रेम में भी भय छूट जाता है। ज्ञानी और प्रेमी में हम भय नहीं पाते हैं। आत्मज्ञान में चीज़ें पहले व्यर्थ दिखाई देने लगती हैं। प्रेम में सत्य के प्रति अनुराग हो जाता है। जितना हम खुद को जानते हैं उतना ही हमें अपने होने की निस्सारता का पता चलता है और सत्य के प्रति आकर्षण बढ़ता है। हमारा होना ही एक भ्रम है। हमें अपनी अनित्यता का दिखना जरूरी है। हम हर समय अपने मन में चल रहे विचारों में ही उलझे रहते हैं। वे विचार भी हमारे नहीं हैं। जब हम व्यर्थ विचारों से बाहर आकर यथार्थ जीवन को देखना, परखना शुरू करते हैं तो जीवन का सत्य प्रकट होना शुरू होता है। जैसे जैसे हम सत्य के निकट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे डर कम होने शुरू हो जाते हैं। आध्यात्म का मतलब होता है मैं की खोज, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे किसी पर आश्रित होना नहीं पड़ता। हमारा मान सम्मान, ज्ञान, रुपए पैसे, देह का सौंदर्य सब छीन लिया जाए तो भी हम मस्त खड़े रहते हैं, निर्धन, निराश्रित। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सत्य का दूसरा नाम निरंतर है। अब हम निरंतर हो जाते हैं। अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक हम असली मैं तक नहीं पहुंच जाते डर बना ही रहेगा। उपनिषद हैं, वेदांत हैं, भय से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पास जाओ, उनकी संगति करो। इंसान जीना ही तब शुरू करता है जब वो डरा हुआ नहीं होता,
जहाँ लालच होता, झूठ होता, अंधेरा होता, वहाँ भय आता ही है। भय से पहले कामना आती है। जहाँ लालच नहीं होता वहाँ डर नहीं रहता। जो झूठ नहीं बोलता वो किसी से डरा नहीं हो सकता। हमारा कर्म, हमारा जीवन ही एकमात्र आखिरी कसौटी है। यदि हमारे इरादे जीवन से मेल नहीं खाते तो नियत और इरादे सब झूठी बातें हैं। इसीलिए जीवन में हर पल सतर्क रहें। जैसे बस यही एक पल है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं हमारे पास। हम कल के चक्कर में आज के इस पल को गंवा देते हैं। जिस क्षण हमें यह दिखाई देने लगता है कि सब नश्वर ही है, उसी क्षण हम उससे किनारा कर लेते हैं, जो हमें अमरता का दिखावा देता है। हमारी सब झूठी चीज़ों से मुक्त हो जाना ही अमरता कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है मृत्यु से, नश्वरता से मुक्त हो जाना। नश्वर चीज़ों से जिनसे हम बंधे थे मुक्त हो जाना, धोखे से छूट जाना। डर के समग्र स्वीकार से ही निडरता आती है। जो डर से जितना भागेगा वह उतना ही ज़्यादा डरा हुआ रहेगा। नमस्कार दोस्तों।